बॉलीवुड की एवरग्रीन एक्ट्रेस सायरा बानो पहली बार आज अपने शौहर के बिना अपना जन्मदिन मना रही हैं। इसी साल 7 जुलाई को बॉलीवुड की सबसे कामयाब और खूबसूरत जोड़ी तब टूट गई जब दिलीप साहब दुनिया और सायरा बानो को अलविदा कह गए। सायरा के लिए पति की मौत का सदमा सहन कर पाना काफी मुश्किल है। सायरा की हालत ऐसी हो गई थी कि वो शौहर के पार्थिव शरीर को बार बार चूमती दिखी। सायरा की इन तस्वीरों ने सभी की आंखें नम कर दी थीं। देखा जाए तो सायरा बानो और दिलीप कुमार का प्यार किसी से छुपा नहीं है। तो ऐसे में जब ये जोड़ी टूटी तो दर्द सभी को हुआ। सायरा अपने साहब से बेइंतहा प्यार करती थीं। बचपन से ही उनकी दीवानी थी। दिलीप साहब ने सगाई के दिन सायरा को अकेले छोड़ दिया और फिर उनके लिए सौतन ले आए। फिर भी एक्ट्रेस ने उनका साथ नहीं छोड़ा। आखिरी दम तक वो अपने साहिब की सेवा करती रहीं, वो भी बिना कुछ मांगे। चलिए आज सायरा जी के जन्मदिन पर हम आपको उनकी जिंदगी से जुड़ी बातें बताते हैं। सायरा बानो अपनी खूबसूरती के लिए फेमस है और उन्होंने सिर्फ 16 साल की उम्र में फिल्म जंगली से बॉलीवुड में कदम रखा। सायरा की मां खुद एक नामी एक्ट्रेस थीं और उनके पिता फिल्म प्रोड्यूसर। एक इंटरव्यू में सायरा ने बताया था, मैं लंदन के एलिट स्कूल क्वीन हाउस से पढ़ी हूँ। मेरी मां नसीम को फिल्म इंडस्ट्री का परी चेहरा या खूबसूरत की रानी कहा जाता था। उन्होंने जब मुझे उनके घाघरा लिपस्टिक में उनकी फिल्मों के गानों पर डांस करते हुए देखा तो मुझे लंदन ले गई। उनके लिए फिल्मों से ज्यादा पढ़ाई जरूरी थी। मेरी नानी, माँ और मेरा भाई सुल्तान मेरे साथ रहते थे जिसमें पढ़ाई पर ध्यान दे सकूं। सायरा ने अपने करियर में कई सुपरहिट फिल्में दी। साल 1963 से 1959 में एक्ट्रेस तीसरी सबसे ज्यादा फीस लेने वाली और 1971 से 75 में चौथी सबसे ज्यादा फीस लेने वाली बॉलीवुड एक्ट्रेस थीं। अब इनकी और दिलीप साहब की लव स्टोरी की बात करें तो 12 साल की उम्र में सायरा साहब को अपना दिल दे बैठी थीं। एक इंटरव्यू के दौरान सायरा ने बताया था कि 12 साल की उम्र में वो अपनी मां नसीम के साथ महबूब खान की फिल्म आन देख रही थीं, जिसमें दिलीप कुमार लीड रोल में थे। एक्टर का दमदार रोल देखकर ही सायरा उन्हें पसंद करने लगी। फिल्म देखकर सायरा ने अपनी मां से जिद करने लगी कि वो इसी शख्स से शादी करेंगी। उस समय सायरा को बच्चा समझकर हर किसी ने नजरअंदाज कर दिया, लेकिन किसे पता था कि उनकी जिद सच हो जाएगी। विदेश में पढ़ाई करते समय सायरा छुट्टियां मनाने इंडिया आई और फिल्म मुगले आजम की शूटिंग देखने पहुंच गईं। इस बारे में बात करते हुए सायरा ने बताया था, जब यूसुफ साहब ने मुझे और मेरे वालदा को देखा तो वो हमारी गाड़ी की तरफ बढ़े। तब इन्होंने बताया कि शूटिंग का तो पैकअप हो गया है, लेकिन आप अंदर चलें, कव्वाली गाना चल रहा है। उस दिन मेरा दिल टूट गया पहले कि अरे यूसुफ साहब की शूटिंग नहीं देख पाई मैं। हालांकि हम फिर अंदर गए और इन्होंने ही हमें सबसे मिलवाया। उस वक्त कव्वाली चल रही थी, पर मुझे कोई होश नहीं था क्योंकि यूसुफ साहब आगे खड़े थे। वहीं से मैंने नोटिस किया कि दिलीप साहब कितने सिंपल हैं। उनकी यही क्वालिटी थी जिसने मुझे जीत लिया। बता दें कि दिलीप साहब से पहले सायरा राजेंद्र कुमार के साथ शादी करना चाहती थीं। दरअसल फिल्म में काम करते हुए सायरा राजेंद्र को अपना दिल दे बैठी। राजेंद्र शादीशुदा थे और सायरा की मां नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी शादीशुदा शख्स से शादी करे। जब इस बारे में सायरा की मां को पता चला तो वो सीधे दिलीप कुमार के पास पहुंची। सायरा दिलीप की फैन थी। ऐसे में उनकी मां चाहती थी कि दिलीप साहब उन्हें समझाएं कि वो राजेंद्र से शादी करने की जिद छोड़ दें। उस वक्त दिलीप और सायरा बानो की अच्छी दोस्ती नहीं थी, लेकिन फिर भी एक्टर सायरा को समझाने पहुंच गए। दिलीप ने उन्हें समझाया कि वो शादी के बाद एक दूसरी महिला बनकर रह जाएंगी। इसी बीच अचानक सायरा ने दिलीप से पूछ लिया कि क्या आप मुझसे शादी करेंगे।
ये सुनकर जाहिर तौर पर दिलीप साहब हैरान जरूर हुए होंगे, लेकिन इसके बाद दोनों के रास्ते एक हो गए। खबरों की माने तो दिलीप कुमार सायरा से मिलने के लिए रोज मुंबई से फ्लाइट पकड़कर चेन्नई जाया करते थे और मिलने के बाद तुरंत ही फ्लाइट लेकर वापस मुंबई आ जाते थे। सायरा को घुमाने के लिए वो उनके घर वालों से भी परमिशन लेते थे। साल 1966 में इन्होंने शादी कर ली। उस समय सायरा 22 और दिलीप उनसे 2 गुने 44 साल के थे। सायरा और दिलीप कुमार की कोई औलाद नहीं है। सायरा प्रेग्नेंट हुई थी, लेकिन 8वें महीने उनका मिसकैरेज हो गया, जिसके बाद वो कभी मां नहीं बन पाई। औलाद की चाह में दिलीप साहब ने पाकिस्तानी लड़की से शादी की, लेकिन उससे भी वो पिता बनने का सुख नहीं प्राप्त कर पाए। प्रॉपर्टी की बात करें तो सायरा बानो करीबन 627 करोड़ की संपत्ति की मालिक हैं। सायरा बानो और दिलीप कुमार मुंबई के एक आलीशान बंगले में रहते थे। रिपोर्ट्स की माने तो इस बंगले की कीमत 350 करोड़ रुपए है। ये घर मुंबई के पॉश इलाके पाली हिल्स में स्थित है। पति की मौत से पहले सायरा उनके साथ किसी इवेंट में नजर आ जाया करती थीं, लेकिन अब शौहर के जाने के बाद वो अकेली हो गई हैं। खबरों की माने तो सायरा अपने खाली समय को समाज सेवा में लगाती हैं। आपको हमारा ये पैकेज कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।